हेलो भैया, तो स्वागत है मेरे यूपीएससी सिविल सर्विसेज के एथिक्स के लेक्चर में। तो ये मैं 2-3 वीडियो बना चुका हूँ एथिक्स के सीरीज़ को लेकर। तो आज ये हमारा टॉपिक होने वाला है फैमिली एज़ अ सोर्स ऑफ वैल्यूज़, यानी कि हमें फैमिली से कौन-कौन सी वैल्यूज़ वगैरह मिलती हैं, उसके बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे। तो ये लेक्चर थोड़ा ज़्यादा बड़ा तो नहीं होने वाला है, पर मेरी जो लेक्चर सीरीज़ है उसमें आप लोग को सारे का सारा एथिक्स का कंटेंट मिल जाएगा आपको। और तो चलते हैं कौन-कौन सी हम लोग वैल्यू लेते हैं अपने पेरेंट्स से, या फिर हम लोग बात करें फैमिली से। तो हम लोग बात करें, पहले मैं हथियार निकाल लूँ। तो डेमोक्रेटिक डिसीजन मेकिंग, यानी कि डेमोक्रेटिक डिसीजन मेकिंग का मतलब ये है कि कि कोई घर में कोई जैसे काम होता है तो घर में क्या सबसे पूछा जाता है कि या फिर किसी एक ने कह दिया तो ये काम होना है तो होना ही है, या फिर सबसे रजामंदी लेकर कोई काम किया जाता है। तो ये हमारी डेमोक्रेटिक वैल्यू डिसीजन होती है। जेंडर सेंसिटिविटी, यानी कि हम लोग बात करें कि किसी लड़के एक फैमिली में लड़के के साथ कैसा बिहेव हो रहा, अगर आप घर के लड़के हैं तो आपके साथ कैसा बिहेव हो रहा है, या फिर आपके सामने कोई लड़की है उसके साथ कैसा बिहेव होता है। तो ये सारी चीज़ें हमें लड़के के साथ कैसे बिहेव करना है, लड़की के साथ कैसे बिहेव करना है, ये सारी चीज़ें हम लोग अपने फैमिली से सीखते हैं। रिएक्शन टू वेरियस एवरीडे इवेंट, तो हम लोग बात करें कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी हमारे अलग-अलग इवेंट्स होते हैं, तो उसके हिसाब से हम लोग कैसा सीन लेंगे, मतलब कैसा क्या रिएक्ट करेंगे उस चीज़ को लेकर। तो ये भी हम फैमिली से सीखते हैं। डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिस एंड अदर वेसेस, तो हम लोग बात करें कि जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि आप लोग घर में कोई सफाई कर्मचारी आते होंगे सुबह-सुबह, जो सड़क साफ करने आते हैं, तो नॉर्मली जो पेरेंट्स वगैरह होते हैं उनसे बातचीत करते हैं। तो क्या उनके साथ डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिस करते हैं हमारे पेरेंट्स? तो हम लोग वही देख के करेंगे। जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा कि जो सफाई वगैरह करने आते हैं तो उनसे लोग बहुत दूर से, जैसे कोई सामान भी देना हुआ है, अगर बहुत बार तो मैंने भी देखा है कि मेरे घरवाले चाय भी देते थे, और बहुत से लोगों दूसरों को देखा होगा कि वो बोलते तक नहीं हैं उनसे। या फिर हम लोग बात करें कि कोई भी सामान देना हुआ तो दूर रख देंगे, और अगर उनसे कोई सामान लेंगे तो पहले साफ करेंगे वो घर के बाहर ही, और फिर अंदर लाएँगे। तो ये सारी चीज़ें डिस्क्रिमिनेटरी चीज़ें बच्चे देखते हैं तो वही चीज़ें उनसे सीखते हैं। ये मैंने भी कई बार देखा है, बहुत लोगों के पास वो ऐसा ये सारी चीज़ें करते रहते हैं। रिगार्ड टूवर्ड रूल्स स्टेट एंड नेशन, मैं बात करूँ कि नेशन को लेकर कितना प्यार करना है, रूल्स को लेकर कैसा असर्टिवनेस होनी है। जैसे कि आप लोगों ने मुझे ध्यान है कि एक मूवी देखी थी मैंने, जिसमें कि एक पापा मतलब सिंगल पेरेंट्स फादर होते हैं। तो वो क्या करता है अपने बच्चे को अच्छी वैल्यूज देने के लिए, जैसे कि मछली की वो स्कूटर से जा रहा था और उसने अपने बच्चे को सिखाया, मतलब वहाँ पे ग्रीन लाइट सिग्नल था और फिर रेड लाइट सिग्नल हो गया, उसने ध्यान नहीं दिया और निकल गया आगे। और वो फिर वापस वहीं तक दोबारा वापस आया, उसने ट्रैफिक हवलदार को बहुत देर तक ढूँढा और फिर अपना उसने फ़ाइन जमा किया वहाँ पे। उसने कहा जो ट्रैफिक हवलदार था उसने कहा कि आप तो निकल गए थे, आप वापस कैसे आ गए यहाँ पे? तो उसने कहा कि मुझे अपने बच्चे को अच्छी वैल्यूज़ देनी है कि वो रूल्स को ना तोड़े। तो इसलिए मैंने आपको ढूँढा और आपको अपना जो फ़ाइन था वो दिया, कि वो कितनी कोशिश कर रहा था कि वो अपने बच्चे के अंदर ये सारी चीज़ें डालें। तो हमारा नेशन के लिए, स्टेट के लिए रूल्स को लेकर कैसा एटीट्यूड होगा, ये सारे हमारे पेरेंट्स ही डिसाइड करते हैं, कि हम लोग उनसे देख के ही सारी चीज़ें सीखते हैं। और क्या-क्या वैल्यू इनकलकेट करते हैं हम उनसे? साइंटिफिक आउटलुक और सुपरस्टिशन, हम लोग बात करें कि जैसे कि आप लोगों के घर में होता होगा, जैसे कि अगर मैं बात करूँ कि मैंने भी बहुत बार देखा है, मेरे फैमिली वाले होते हैं तो वो झरवाना, आप लोगों को पता होगा कि बहुत बार लोग झरवाने जाते हैं, या फिर दिनाई वगैरह सुनी होगी आप लोगों ने कि किसी ने कुछ करवा दिया, जादू-टोना करवा दिया, तो उनको कितना मानते हैं, उनको कितना मानना है। या फिर साइंटिफिक आउटलुक की बात करें कि कैसा-कैसा आउटलुक चलता है, मतलब कि हम लोग साइंस को कितना ज़्यादा बिलीव करते हैं। तो जो लोग साइंटिफिक अप्रोच को बिलीव करते हैं, वो लोग टोटके में बिलीव नहीं करेंगे, और जो लोग टोटकों को बिलीव करते हैं, वो लोग साइंटिफिक अप्रोच को बिलीव नहीं करेंगे। और कभी-कभी ऐसा भी होता है कि कुछ लोग डॉक्टर के पास भी चले जाते हैं, और बहुत बार ऐसा भी होता है कि वो दोनों के पास भी चले जाते हैं। मैंने भी बहुत बार देखा है कि वो लोग क्या घरवाले मैंने भी अपने रिलेशन में देखा है कि कुछ लोग सुपरस्टिशन में बिलीव कर लेते हैं, और जैसे कि उन्हें बिलीव किसी को मानते हैं। पर्सनली मैं बता दूँ कि कुछ बाबा लोगों को मानते हैं, उनके पास जाएँगे, उनसे पूछेंगे, भैया बताइए कुछ दिक्कत है क्या, नहीं है? और दूसरे दिन वो डॉक्टर उनके पास तो चले जाएँगे, और अगले दिन किसी के पास साइंटिफिक अप्रोच की बात करें तो डॉक्टर के पास भी चले जाएँगे, इसका कोई इलाज है डॉक्टर साहब बता दीजिए। तो ये सारा चीज़ होता है। बहुत से लोग दोनों चीज़ों को मानते हैं, कुछ लोग सुपरस्टिशन यानी कि अंधविश्वास को भी मानते हैं, और कुछ लोग साइंटिफिक आउटलुक भी देखते हैं कि भैया कोई चीज़ रीज़न हो रहा है कि नहीं हो रहा है।
कन्फर्मिटी और इनोवेशन तो फैमिली के अंदर कैसी इनोवेशन हो रही है कि जैसे सभी एक डॉक्टर की फैमिली है, एक सर्विस सेक्टर से रिलेटेड फैमिली है, तो उनके घर में कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई तो ये सारी जॉब है। तो अब ऐसी फैमिली में सभी लोग यही चाहेंगे कि वो भी सर्विस सेक्टर में आ जाए कोई बच्चा, पर क्या बच्चा इनोवेशन करता है या कन्फर्मिटी करता है, ऐसे ही वो उसे अगर बिज़नेस करना होगा तो क्या वो इनोवेशन लाएगा अपनी फैमिली में? तो ये सारी चीज़ें हमें फैमिली से ही मिलती है कि क्या करेगा, क्या नहीं करेगा। तो हम लोग बात करें फाइनेंशियल मैनेजमेंट, बहुत बार मैंने ऐसे बच्चों को देखा है, बहुत बार ऐसे पेरेंट्स को देखा है तो जिनका मोटिव यही होता है कि खाओ, पियो, उड़ाओ, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। और कुछ फैमिलीज़ में ऐसा भी देखा है कि वो लोग हर चीज़ सोच समझ के करते हैं कि ₹5 की चीज़ें बचानी है, ₹10 की चीज़ें बचानी है। तो जैसे कि अगर मैं मान चलिए कि 2-3 किलोमीटर भी जाना होगा, तो वो लोग कुछ नहीं करेंगे, टैक्सी वगैरह भी नहीं करेंगे, पैदल निकल जाएँगे। तो ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट की टेक्नीक हमसे देखने को मिलती है। मैंने भी बहुत बार देखी है, मेरे रिलेशन में बहुत बार देखा है मैंने। रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट यानी कि कोई अच्छा काम करो, तो किसी को क्या देना चाहिए, रिवॉर्ड देना चाहिए, पनिशमेंट देना चाहिए या फिर ऐसे ही छोड़ देना चाहिए। मीन्स वर्सेस एंड, इसका मतलब क्या है कि मीन्स वर्सेस एंड का मतलब ये है कि आप क्या कोई काम जैसे किया मैं स जैसे सक्सेसफुल होना है, सक्सेसफुल होने के लिए मैंने एक एग्ज़ाम्पल दे रहा कि आपको 1 करोड़ रुपए कमाने हैं, तो 1 करोड़ रुपए आपने कमाए कैसे? तो अगर एंड की बात करेंगे, 1 करोड़ रुपए तो हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, किसी को हमने चोरी कर ली, डकैती कर ली, तो भी हमने 1 करोड़ रुपए कमा लिए और हमने मेहनत करके सालों-साल पैसा इकट्ठा करके 1 करोड़ रुपए कमाए, तो 1 करोड़ रुपए तो दोनों में मिल रहा है, पर मीन क्या है? मीन मतलब रास्ता कैसा है? क्या सही रास्ता चुना हमने कि मेहनत की कि नहीं की? या फिर सीधे किसी के घर में चोरी कर ली। तो मीन तो दोनों इसमें, एक में मीन अच्छा है, एक में मीन खराब है और बस कि या फिर एंड पे देखते हैं कि केवल हमें सक्सेसफुल चाहिए आदमी और बस 1 करोड़ रुपए होने चाहिए, तो 1 करोड़ रुपए हैं, तो फिर क्या हम लोग मीन्स पे जाते हैं, एंड पे आते हैं, वो देखने वाली चीज़ होती है। तो ये सारी वैल्यूज़ हम लोग फैमिली से सीखते हैं। फिर हम लोग बात करेंगे वे ऑफ लाइफ प्रोपोगेटेड, यानी कि हम लोग अपना जीवन कैसे निर्वाचन करें, यानी हम लोग अपना जीवन कैसे बिताएँ, अपना लाइफ कैसे बिताएँ। क्या जैसे कि हम लोग बात कर चलें कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि अपने पेरेंट्स से देखते हैं कि उनके पेरेंट्स ने भी लव मैरिज की होती है, तो वो भी करते हैं या फिर उनके पेरेंट्स का जीवन अकेला बीता होता है, तो उनके मन में भी विचार आता है कि वो लोग भी अकेले जीवन बिताएँ। और फ़िटनेस और रिलीजन को लेकर कैसी विचारधारा होती है, वो हमें अपने पेरेंट्स से ही मिलती है और शायद इसमें एक्सेप्शन भी हो सकता है। मेरी और मेरे घरवालों की रिलीजियस में थोड़ा अंतर समझ में आता है कि उनके रिलीजियस बिलीफ थोड़े अलग हैं और मेरे रिलीजियस बिलीफ थोड़े अलग हैं। पता नहीं, शायद ऐज का फ़र्क पड़ता हो। तो यही सारी चीज़ें हम लोग अपनी फैमिलीज़ वगैरह से लेते हैं और उम्मीद है कि आपको लेक्चर समझ में आया हो और तब तक के लिए धन्यवाद और बाकी की एथिक्स की सीरीज़ के लिए आप लोग मेरे चैनल को फ़ॉलो कर सकते हैं और मैं अपनी प्लेलिस्ट बनी है तो आप लोग जाइए और चेक कर लीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।